एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एडोलसेंट्स मेंटल हेल्थ। तो चलिए देखते हैं एडोलसेंट्स मेंटल हेल्थ। ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस द मोस्ट डिफिकल्ट चेंज ड्यूरिंग adolescence. There are dramatic changes in physique and cognitive abilities. Puberty signals the onset of sexuality, while cognitive abilities lead to sophistication needed for application of mathematical formulas and use of complex words in sentences. देखिए एडोलसेंस में होता क्या है कि जो फिजिक और कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, यानी जो शारीरिक बनावट है और जो दिमागी क्षमताएं हैं, वो चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं एडोलसेंस में। उनमें ड्रामेटिक चेंज आता है, जबरदस्त चेंज आता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो प्यूबर्टी के सिग्नल्स हैं वो किस चीज को बढ़ावा देते हैं? सेक्सुअलिटी को और कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ावा देते हैं, यानी वो चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। Between the age of 12 to 18, changes in the shape of the body, the development of secondary sexual characteristics, hormonal and biochemical variations lay the foundation for mature sexual functioning. Based on the changes they experience, adolescents begin to revise their opinion of themselves. जो भी ये चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस लगा लीजिए, बायोकेमिकल वेरिएशंस की वजह से जो चेंजेस होते हैं, वो सब चेंजेस की वजह से एडोलसेंट्स जो हैं वो अपने बारे में, अपने ओपिनियन को रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने बारे में दोबारा से सोचते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स आउटसाइड द फैमिली स्टार्ट टेकिंग मोर इंपॉर्टेंस। अब एडोलसेंस की जो एज होती है उसमें क्या होता है, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं फैमिली से बाहर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगते हैं उनके लिए। Rebellion against parents' authority during adolescence is not uncommon. That means it is very common. Parents से मतलब विद्रोह करना, पेरेंटल जो अथॉरिटी होती है उससे विद्रोह करना एक कॉमन सी बात होती है adolescence में। Strange but true, adolescence is widely regarded as the most turbulent period of life. तो most turbulent period of life कौन सा है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो adolescence है। And yet, one in which adolescents restlessly seek their own identity. Most turbulent period of life है और they seek their own identity. They restlessly seek their own identity during this age. इसी एज में वो अपनी पहचान को बहुत रेस्टलेस तरीके से, मतलब अपनी पहचान को वो ढूंढते हैं। Havinghurst 1973 points to some of the developmental tasks of adolescents. जो हैविंगहर्स्ट हैं 1973 में, वो एडोलसेंस के कुछ पॉइंट्स, जो डेवलपमेंटल टास्क है एडोलसेंस का, उसके कुछ पॉइंट्स बताते हैं। वो क्या क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला है अचीविंग न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। मतलब लड़के लड़की दोनों के साथ जो है मेच्योर रिलेशंस वो जो है एडोलसेंट्स बनाते हैं। अचीविंग ए मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, अपना रोल पहचानने लगते हैं। एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली, अपने फिजिक को वो एक्सेप्ट करने लगते हैं। मींस बॉय है तो एज अ बॉय और गर्ल है तो एज अ गर्ल। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स, वो इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव कर लेते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस किससे? पेरेंट्स से भी और दूसरे एडल्ट से भी। मींस वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक करियर, एक्वायरिंग ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल सिस्टम एज गाइड टू बिहेवियर। मतलब वो अपनी एक वैल्यूज का सेट बना लेते हैं, एथिकल सिस्टम मतलब मोरल सिस्टम अपना तैयार कर लेते हैं जो उनके बिहेवियर को गाइड करेगा। डेवलपिंग एन आइडियोलॉजी, वो अपनी एक आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और उनमें एक इच्छा होती है, अचीव करते हैं वो, मतलब उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं किसको? जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो लेकर आना चाहते हैं अपने अंदर। ऑल दिस, ये जो सारी बातें हैं, ऑल दिस मेक्स द पीरियड ऑफ एडोलसेंस ए टाइम ऑफ इमोशनल टर्मोइल। इमोशनल टर्मोइल मतलब भावनात्मक जो उथल पुथल होती है उसका पीरियड हो जाता है ये।
ग्लूमी इंट्रोस्पेक्शन मतलब उदास अंतर्मुखता का ये पीरियड होता है। ग्रेट ड्रामा एंड हाईलाइटेड सेंसिटिविटी, इस टाइम के दौरान बहुत जबरदस्त ड्रामा चलता है लाइफ में और हाईलाइटेड सेंसिटिविटी होती है, मतलब सेंसिटिव बहुत हो जाता है इस एज में आके बंदा, जो भी ह्यूमन बीइंग है। इट इज अ टाइम ऑफ रिबेलियन एंड बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटेशन। रिबेलियन का टाइम है, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम है। लिटिल वंडर adolescent mental health receives greater attention due to increasing awareness of unfortunate consequences of poor mental health among youth। इस बात में बहुत कम मतलब हैरानी होनी चाहिए, जो adolescents की mental health है वो ज्यादा attention क्यों रिसीव करती है, मतलब लोगों का फोकस अपनी तरफ क्यों करती है adolescents की mental health। उसका कारण क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ अमंग यूथ, कि यूथ में जो पुअर मेंटल हेल्थ है उसके बहुत सारे अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज, अनफॉर्चुनेट परिणाम निकल सकते हैं, और उसी चीज की अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ लोग जो हैं वो एडोलसेंट मेंटल हेल्थ की तरफ मुड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनकी मेंटल हेल्थ पुअर रही तो बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं, और इसी बात को देखते हुए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ adolescent development to take on new responsibilities and roles which can incur risks। ये जो चीज है नॉर्मल पार्ट है ये एडोलसेंट डेवलपमेंट का, कि वो नई नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, नए रोल्स वो अदा करना चाहते हैं सोसाइटी में, विच कैन इनकर रिस्क्स, जो अपने ऊपर ले लेते हैं रिस्क्स को, टू renegotiate relations with adults in the family and community and with peers। ये इस एज में और क्या होता है, वो क्या करते हैं? renegotiate relations with adults in the family and community। जो कम्युनिटी होती है, जो परिवार होता है, उसके अंदर जो अडल्ट्स होते हैं उनसे, जो मतलब उनसे बड़े होते हैं, उनके साथ वो अपने रिश्तों को दोबारा से एक तरह से सोचते हैं, उसके ऊपर दोबारा मतलब आप कह सकते हो कि उसको जांचते परखते हैं वो। विद पीयर्स ऑल्सो, पीयर्स मतलब जो साथी हैं उनके साथ भी, टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स सिंबॉलिक ऑफ अडल्ट लाइफ। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं किन चीजों के ऊपर? उन चीजों के ऊपर जो अडल्ट लाइफ के सिंबल समझे जाते हैं। एंड टू रेज क्वेश्चंस अबाउट फैमिली एंड सोशिएटल रूल्स ऑफ कस्टम्स, और वो क्वेश्चंस उठाते हैं किसके बारे में? परिवार के बारे में, या जो समाज का जो भी मतलब लगा लीजिए जो एक कस्टम होता है, मतलब जो कस्टम्स होते हैं या रीति रिवाज जो होते हैं लाइक दैट, उनके रूल्स के ऊपर वो जो है क्वेश्चंस उठाते हैं। इट इज ए डिमांडिंग फेज ऑफ लाइफ, डिमांडिंग फेज ऑफ लाइफ है, एंड एनी प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यू में वर्सन, और कोई भी जो पहले से हुआ मेंटल हेल्थ इश्यू है, एडोलसेंट से पहले से जो कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू अगर वहां पर है तो वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। हैबिट्स में इंटेंसिफाई, हैबिट्स और ज्यादा सघन हो सकती हैं। स्लीप में गेट डिस्टर्ब्ड, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। एंड ऑल्सो ईटिंग स्टाइल्स में बिकम एक्सेसिवली जनरस और रेस्ट्रिक्टिव, और जो ईटिंग स्टाइल्स हैं या तो वो बहुत ज्यादा उदार हो जाएंगी या बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक हो जाएंगी, मतलब बहुत सिलेक्टिव हो जाएगा या बहुत ज्यादा उसमें एक तरह से ओपनली वो चीजों को खाने लगेगा। अमंग गर्ल्स हार्मोनल functions often lead to intense and erratic emotions। जो गर्ल्स हैं उनके अंदर आमतौर पर जो हार्मोनल चेंज होता है वो इंटेंस एंड इरेटिक इमोशंस की तरफ ले जाता है, मतलब बहुत सघन और अस्थिर जो इमोशंस हैं उनकी तरफ उनको ले जाता है। मैनी एडोलसेंट्स एंगेज इन अदर बिहेवियर दैट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर नॉर्मल सेल्फ। बहुत से जो एडोलसेंट्स होते हैं वो दूसरे बिहेवियर में लगे रहते हैं जो उनके नॉर्मल सेल्फ को कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, जो उनके नॉर्मल सेल्फ की जो विशेषता है वो नहीं होती। अंडर द सर्कमस्टांसेस एनी इम्पेयरमेंट मतलब कोई भी नुकसान, कोई हानि, इन सर्कमस्टांसेस के अधीन कोई हानि जो मेंटल हेल्थ की होती है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसे ठीक नहीं किया गया है,
will impede an adolescent from realizing his or her physical, साइकोलॉजिकल एंड सोशल पोटेंशियल। वो क्या कर देगी, वो बाधा उत्पन्न कर देगी किसी भी एडोलसेंट को ये रियलाइज करने में, जो उसका फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल पोटेंशियल है, उस चीज को समझने में बाधा उत्पन्न, वो जो हानि है जिसे ठीक नहीं किया गया है, वो बाधा डाल देगी। यानी अगर किसी एडोलसेंट की मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्या करेगी, वो प्रॉब्लम उस एडोलसेंट को अपना फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल पोटेंशियल, मतलब एक जो उसकी योग्यता होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो पोटेंशियल उसका होता है, उस चीज को पहचानने में वो जो डिफिकल्टी थी, वो जो कोई प्रॉब्लम थी जिसे ठीक नहीं किया गया, वो प्रॉब्लम अब आके रुकावट डाल सकती है और बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपने इन रोल्स को या इन योग्यताओं को नहीं समझ पाएगा। एंजाइटी कैन प्रोग्रेसिवली स्टिफल एंड adolescents psychological development, persistent self-doubt that could become an obstacle to self-confidence and may hinder the development of decision-making skills. Inability to cope with intense emotion in healthy ways may lead adolescents to express their pain and frustration through violence or self-injury, or to numb themselves of emotions through isolation, recklessness behavior and alcohol or illicit drug use। जो एंजाइटी है, ये एंजाइटी अगर बढ़ती रही तो क्या होगा कि वो एडोलसेंट की फिजिकल डेवलपमेंट को, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को दबा देगी, उसका गला घोट देगी। यानी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे में होनी चाहिए, वो बढ़ती हुई एंजाइटी के कारण वो खत्म हो सकती है, यानी उसका गला घोटा जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है। जो परसिस्टेंट सेल्फ डाउट है, वो क्या बन सकता है, वो एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट जब नहीं होगी बच्चे के अंदर, तो सेल्फ डाउट बच्चे के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल जो पोटेंशियल है उसको नहीं पहचान पा रहा है। नहीं पहचान पा रहा है तो सेल्फ डाउट करेगा। वो सेल्फ डाउट जब होगा तो क्या होगा, वो एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा। किस चीज में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई हिंड्रेंस आ जाएगी, कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा, तो ये क्या होगा, मे हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बच्चा जब सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके डेवलप नहीं हो पाएंगे। इनेबिलिटी हो जाएगी उसके अंदर कोप विद इंस्टेंस इमोशंस इन हेल्दी वेज। जो भी मतलब इंस्टेंट इमोशन जब होंगे उनके साथ वो कोप अप नहीं कर पाएगा, उनके साथ वो मतलब ठीक से डील नहीं कर पाएगा। इन हेल्दी वेज मे लीड एडोलसेंट टू एक्सप्रेस देयर पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। जब वो ठीक से मतलब अपने इंस्टेंट इमोशंस को हेल्दी वेज में डील नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो एक्सप्रेस करेंगे अपना पेन और फ्रस्ट्रेशन। किस तरह से, या तो वायलेंस से या सेल्फ इंजरी से, या अपने आप को बिल्कुल नम कर लेंगे, सुन्न कर लेंगे अपने आप को। किसके प्रति, जो इमोशंस हैं उनके प्रति, मतलब इमोशंस को खत्म कर देंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे, एकाकीपन में चले जाएंगे, रेकलेस बिहेवियर करेंगे, या बहुत ज्यादा अल्कोहल या इलिसिट ड्रग यूज वो करने लग जाएंगे और अपने आप को जो है वो समाज से काट लेंगे। तो इसलिए जो मेंटल हेल्थ है एडोलसेंट्स की, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसे दूर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।